बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक मेहनती किसान रहता था। उसका नाम था हरिदास। हरिदास के छोटे से परिवार में उसकी पत्नी गंगा और उनकी इकलौती 20 साल की बेटी ललिता थी। बस यही 3 लोग थे उनका संसार। हरिदास के पास गांव की सबसे उपजाऊ जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा था। वह सुबह से शाम तक जी तोड़ मेहनत करता, पसीना बहाता, फसलें लहलहाती। उसके पास सिर्फ एक ही बैल था। एक बैल से पूरे खेत की जुताई करना बहुत मुश्किल काम था। इसलिए हर साल जब बुआई का समय आता तो वो गांव के जमींदार सूरज सिंह से बैल मांग लेता। बदले में फसल पकने पर खेत की 1/3 अनाज जमींदार को दे देता। इस तरह उसकी गुजर बसर चल रही थी। हरिदास की जमीन इतनी उपजाऊ थी कि उसमें उगने वाली फसलें गांव भर में मशहूर थीं। ये बात जमींदार सूरज सिंह को भी अच्छी तरह मालूम थी। वो मन ही मन हरिदास की जमीन को हड़पने की फिराक में रहता। वो सोचता, काश ये जमीन मेरी हो जाए। इस साल उसने ठान लिया कि किसी न किसी बहाने हरिदास को फंसाकर उसकी जमीन अपने नाम कर लेगा। जब बुआई का समय आया, हरिदास जमींदार के पास बैल मांगने गया। सूरज सिंह ने मुस्कुराते हुए कहा, ले जा हरिदास, मेरा बैल तैयार है। लेकिन इस बार उसने जानबूझकर बीमार और कमजोर बैल दे दिया। हरिदास ने बैल को घर लाकर खेत में जोता। अभी 2-4 फर्रे भी नहीं चले थे कि बैल जोर से हांफा, लड़खड़ाया और धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। हरिदास ने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन बैल ने आंखें बंद कर ली। वह मर चुका था। हरिदास स्तब्ध रह गया। वह कुछ देर वहीं बैठा रहा, सिर पकड़कर सोचता रहा। फिर उठा और रोते बिलखते जमींदार के घर की ओर चल पड़ा। वहां जाकर उसने सारा वाकया सुनाया। हुजूर, आपका बैल खेत में गिरकर मर गया। सूरज सिंह ने परेशान होने का नाटक किया। वह चिल्लाया, अरे राम राम हरिदास, तूने क्या कर दिया? वह मेरा सबसे प्यारा बैल था। तूने उसे मार डाला। अब मेरा बैल वापस कर, चाहे जहां से भी कर। हरिदास ने हाथ जोड़कर कहा, हुजूर, आप चाहे तो मेरा बैल ले लीजिए। सूरज सिंह हंसा, तेरे उस मरियल बैल का मुझे क्या करना? मेरे 60 जैसा बैल और तेरा वह कमजोर बैल, कोई मुकाबला ही नहीं। मुझे तो मेरा बैल चाहिए, नहीं तो बदले में अपनी जमीन मेरे नाम कर दे। हरिदास के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह रोते गिड़गिड़ाते बोला, अन्नदाता, अगर मैं जमीन दे दूंगा तो अपने परिवार को कहां से खिलाऊंगा? मेरा कमाई का एकमात्र जरिया ही खत्म हो जाएगा। सूरज सिंह सख्त हो गया, मैं कुछ नहीं जानता, या तो बैल वापस कर या जमीन दे दे। हरिदास बहुत रोया, गिड़गिड़ाया, लेकिन जमींदार के पत्थर दिल पर कोई असर नहीं हुआ। आखिरकार उसने कहा, ठीक है हुजूर, आप चाहे तो मुकदमा भी करवा ले, मैं हार मान चुका हूं। इतना कहकर वह रोते बिलखते घर लौट आया। पीछे से सूरज सिंह गरजा, हरिदास, या तो चुपचाप जमीन दे दे, नहीं तो मैं तुझे राज दरबार तक घसीट ले जाऊंगा। हरिदास मुड़कर बोला, ठीक है हुजूर, मैं उसके लिए भी तैयार हूं। घर पहुंचकर हरिदास बिना कुछ खाए पिए चारपाई पर लेट गया। नींद कोसों दूर थी, चिंता उसे खाए जा रही थी। अगले दिन सूरज सिंह ने राज दरबार में शिकायत ठोक दी। राजा ने 2 दिन बाद दोनों को बुलाया। दरबार में सूरज सिंह ने कहा, महाराज, ये हरिदास मेरा पड़ोसी है। इसके पास एक ही बैल है। हर साल जुताई के लिए मेरा बैल मांग लेता है। मैं दया करके दे भी देता हूं, लेकिन इस साल इसने मेरा बैल लिया और लौटाया नहीं। कहता है बैल मर गया। अब मैं बदले में इसकी जमीन मांगता हूं तो ये ना बैल देता है ना जमीन। आप इंसाफ कीजिए महाराज। राजा ने हरिदास की ओर देखा। हरिदास, क्या तूने इसका बैल लिया था? लिया, तो वापस क्यों नहीं किया? हरिदास ने विनम्रता से कहा, महाराज, मैं हर साल इनका बैल जुताई के लिए लेता हूं और बाद में लौटा भी देता हूं। इस साल पता नहीं कैसे बैल मर गया। मैं अपना बैल देने को तैयार हूं, आधी फसल भी देने को तैयार हूं, लेकिन ये मेरी जमीन मांग रहे हैं। महाराज, अगर मैं जमीन दे दूंगा तो मेरा परिवार भूखा मर जाएगा। मुझे आपके फैसले पर पूरा भरोसा है। ये राजा नया नया गद्दी पर बैठा था। उसके पिता की मृत्यु के बाद ताज पहना था। उसमें न्याय का जोश था। वह सोचने लगा,
एक बैल मरने से जमींदार को कोई खास नुकसान नहीं, लेकिन हरिदास को जमीन जाने से परिवार तबाह हो जाएगा। इंसाफ तो इंसाफ है। राजा ने दोनों से कहा, मैं जो फैसला करूंगा उसमें एक का नुकसान और एक का फायदा होगा, इसलिए मैं तुमसे 3 सवाल पूछता हूं। इस संसार में सबसे मधुर चीज क्या है? सबसे तेज दौड़ने वाली चीज क्या है? सबसे कीमती चीज क्या है? जो सही उत्तर देगा फैसला उसी के पक्ष में होगा। 2 दिन का समय है। दोनों घर लौटे। बहुत परेशान था, बिना खाए पिए लेट गया। उसकी बेटी ललिता ने देखा तो पास आई। पिताजी, क्या हुआ? आप इतने उदास क्यों हैं? हरिदास ने सारा वाकया सुनाया और तीनों सवाल भी बताए। ललिता सुनकर जोर से हंसी। बस पिताजी, इतनी सी बात, आप इतना परेशान हो रहे हैं? अगले दिन दरबार में सूरज सिंह पहले बोला। उसने नौकर से शहद का प्याला मंगवाया और कहा, महाराज, सबसे मधुर चीज ये शहद है। फिर उसने अपना तेज घोड़ा पेश किया। महाराज, सबसे तेज दौड़ने वाली चीज मेरा ये घोड़ा है। तीसरे सवाल पर वो चुप रहा। अब राजा ने हरिदास से कहा। हरिदास ने हाथ जोड़कर उत्तर दिए, महाराज, सबसे मधुर चीज इंसान की जीभ है, उसके वचन, उसके बोल। जीभ की मिठास पराये को भी अपना बना लेती है। सबसे तेज दौड़ने वाली चीज इंसान का मन है, एक पल में कहां से कहां पहुंच जाता है। और सबसे कीमती चीज इंसान का चरित्र है। चरित्रवान इंसान के पास संसार की सबसे बड़ी दौलत होती है। चरित्रहीन के पास सब कुछ होने पर भी वो निर्धन ही होता है। राजा तालियां बजाते हुए उठ खड़ा हुआ। अद्भुत, अद्भुत हरिदास, तुम्हारी बुद्धि से मैं बहुत प्रसन्न हूं। लेकिन बताओ, कल तुमने उत्तर क्यों नहीं दिए? हरिदास ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, सच कहूं तो मुझे ये उत्तर नहीं पता थे। मेरी बेटी ललिता ने बताए। वह बड़ी बुद्धिमान है। राजा सोच में पड़ गया। इतनी समझदार लड़की एक गरीब किसान के घर में, उसे राजमहल में होना चाहिए। उसने फैसला सुनाया। फैसला हरिदास के पक्ष में है। सूरज सिंह को कुछ नहीं मिलेगा, वह पहले से ही बहुत अमीर है। एक बैल मरने से उसका क्या बिगड़ता है? हरिदास को कुछ भी देने की जरूरत नहीं। सूरज सिंह को जो उपहार लाए थे वह हरिदास को देने पड़े। वह मुंह फुलाकर चला गया। राजा ने हरिदास को इनाम दिया और कहा, हम तुम्हारी बेटी से मिलना चाहते हैं, कल उसे दरबार में भेजना, लेकिन शर्तें हैं। क्या शर्तें महाराज? हरिदास ने उत्सुकता से पूछा। राजा बोले, वह वस्त्र पहनकर भी आए और निर्वस्त्र भी आए, उपहार लेकर भी आए और न लेकर भी आए, पैदल चलकर भी आए और सवारी पर सवार होकर भी आए। हरिदास हैरान रह गया। वह समझ नहीं पाया, लेकिन सिर हिलाकर घर लौट आया। घर जाकर फिर परेशान हो गया। ललिता ने पूछा, पिताजी, क्या हुआ? हरिदास ने सारी बात बताई। ललिता ने तसल्ली दी। पिताजी, चिंता मत कीजिए, मैं संभाल लूंगी। बस मुझे कुछ चीजें चाहिए। एक मछली पकड़ने का जाल, एक ऐसी गाड़ी जिस पर मेरा एक पैर टिका रहे और एक पैर जमीन पर, और एक चिड़िया पकड़कर लाइए। अगले दिन हरिदास ने ये सब जुटा दिए। ललिता ने जाल से एक महीन साड़ी जैसा कपड़ा बनाया, जो पहनने पर शरीर ढकता भी था और झलकता भी था। चिड़िया को पिंजरे में बंद किया। एक पहिए वाली छोटी गाड़ी पर एक पैर रखकर दूसरे पैर से जमीन ठेलते हुए राज दरबार की ओर चल पड़ी, कंधे पर पिंजरा लटकाए। रास्ते में लोग आश्चर्य से देखते रहे, लेकिन ललिता निडर थी। वह दरबार पहुंची। राजा उसे देखते ही मोहित हो गया। इतनी रूपवती, इतनी सौंदर्यवान लड़की उसने पहले कभी नहीं देखी थी। ललिता ने कहा, महाराज, जैसा आपने कहा, मैं वस्त्र पहनकर भी आई हूं और निर्वस्त्र भी, जाल जैसा महीन वस्त्र पहने, सवारी पर भी आई हूं और पैदल भी, एक पैर गाड़ी पर, एक जमीन पर, उपहार लेकर भी आई हूं और नहीं भी। लीजिए ये चिड़िया। उसने पिंजरे से चिड़िया निकाली और राजा की ओर बढ़ाई। जैसे ही राजा ने हाथ बढ़ाया, ललिता ने छोड़ दिया। चिड़िया उड़कर खिड़की से निकल गई और आकाश में गुम हो गई। ललिता मुस्कुराई। महाराज, मैंने उपहार दिया भी और नहीं भी। राजा जोर से हंसा। वो बोला, ललिता, तुम्हारी जगह उस गरीब कुटिया में नहीं, इस राजमहल में है। मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूं। तुम्हारी चतुराई और सौंदर्य पर मैं मोहित हो गया हूं। तुम क्या कहती हो? ललिता ने विनम्रता से कहा,
महाराज, मेरे जैसी गरीब लड़की आपकी रानी बने, इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है। लेकिन मैं चाहती हूं कि आप मेरे पिता से मेरा हाथ मांगे। राजा ने तुरंत हरिदास को बुलाया और ललिता का हाथ मांगा। हरिदास खुशी से फूला नहीं समाया। उसने हर्षित होकर अनुमति दे दी। कुछ ही दिनों में दोनों का विवाह बड़े धूमधाम से संपन्न हुआ। ललिता और राजा सुख शांति से रहने लगे। हरिदास को भी राजा ने बहुत सम्मान दिया और उसकी जमीन पर कोई आंच नहीं आने दी। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताइएगा। और कहानी को अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।